नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, 7th जेपीएससी का जो मेंस पेपर है, पेपर टू जिसमें से आपका भाषा और साहित्य है। तो भाषा साहित्य में आपको कौन सा भाषा रखना है और उसका तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप इससे पहले में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं संपूर्ण सिलेबस का, जो मेंस का जो सिलेबस है उसका वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, मेंस में आपका 6 पेपर है, जिसमें से पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप पीसीएस का स्टूडेंट हैं तो 30 अंक लाना मतलब बहुत ईजी, आप ला सकते हैं। 10th लेवल का प्रश्न होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। उसके बाद पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 से लेकर 6 तक आपको पढ़ना है, जो कि आपके मेरिट में शामिल करेगा। 950 अंक का है। तो पेपर 1 तो हो गया क्वालिफाइंग। अब लोग चर्चा करेंगे पेपर 2, और इसी तरह से एक एक करके सारा पेपर का हम लोग सिलेबस भी जानेंगे, उसका तैयारी कैसे करना ये भी जानेंगे, और कौन सा बुक को फॉलो करना ये भी जानेंगे। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, पेपर 2 में आपका है भाषा और साहित्य। अब यहाँ पे भाषा को आप 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक आपका हो गया क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, ये हो गया अपना। इसके अलावा एक जनजातीय भाषा आपका संथाली हो गया, फिर युराव का हो गया, जो भी है। इसके अलावा एक आपका नॉर्मल है, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश। तो कोई भी एक भाषा आपको रखना होगा। जैसे ये आपका रिजल्ट आएगा, फिर से जब फॉर्म भराएगा तो कोई भी एक भाषा आपको रखना होगा। तो फॉर्म तो आप बाद में भरेंगे, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। आप कटअप का वीडियो काफ़ी देखे होंगे, मेरा भी चैनल का देखे होंगे, तो आपका अंदाज़ा लग गया होगा कि आप रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो तैयारी अभी से ही करना होगा। रिजल्ट देखकर तैयारी करने से बहुत संभावना कम हो जाएगा कि आपका मेंस क्वालिफाई हो, इसलिए अभी से ही मेहनत कीजिए। तो पेपर 2 में क्या रखना है, तो क्या रखना है ये डिपेंड करता है आप पर। आपको किस भाषा में ज़्यादा मन लगता है, आप किस में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो पिछला बार हम बात करते हैं, जो 6ठा जेपीएससी हुआ था उसमें 70% जो रिजल्ट हुआ है, जो खोरठा रखे थे क्षेत्रीय भाषा के रूप में, उसी का हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग खोरठा का जो सिलेबस है मेंस का, स्पेशल खोरठा का चर्चा करेंगे, और साथ ही ये चर्चा करेंगे पिछला बार जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। हम लोग प्रश्न को भी चर्चा करेंगे, और आपको कौन सा बुक फॉलो करना या कहाँ से पढ़ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे जो पिछला बार पूछा गया था। ठीक है, देखिए, आपका पहला सेक्शन जो है वो आपका खोरठा भाषा है। खोरठा भाषा में आपको खोरठा भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ना है। खोरठा भाषा का क्या विशेषता है, और इसके साथ ही व्याकरण में आपका संज्ञा, सर्वनाम, वचन या जो भी आता है व्याकरण के सेक्शन में, ये पढ़ना है। शब्द गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण भी पढ़ना है। खोरठा भाषा झारखंड की अन्य भाषा से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका भाग क में पढ़ना था। ठीक है, भाग ख में क्या पढ़ना है, ये प्योर मतलब हूबहू सिलेबस है। भाग ख में आपको पढ़ना है खोरठा का लोक साहित्य। आप खोरठा का साहित्य पहले अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जितने भी लोक साहित्य अधिकतर में राजा और रानियों की कहानियाँ मिलता है। जिस तरह से अगर हम जनजाति की बात करेंगे तो जनजाति का जो साहित्य होता है वहाँ पे जानवरों की कहानी रहता है, अधिकतर साहित्य में जानवरों की कहानी रहता है। और हमारा जो खोरठा है, खोरठा साहित्य में अधिकतर में राजा और रानी का ही कहानी रहता है। तो खोरठा लोक साहित्य में आपको पढ़ना है सामान्य परिचय, विशेषता और क्या महत्व है खोरठा लोक साहित्य का, इसका। फिर आपको वर्गीकरण भी देखना है। लोकगीत में जो विविध चित्रण है वो भी आपको देखना है। इसके अलावा खोरठा लोक कथा का उद्भव, ये जो लोक कथा है कैसे उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका वर्गीकरण, महत्व, और इसके अलावा एक आपको लोक गाथा का टॉपिक है। ठीक है, आप देखिए, खोरठा प्रकीर्णन साहित्य, लोकगीत और मुहावरा पहेली। खोरठा में एक से पहेली भी है, मुहावरा भी है, मतलब क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन लोग बोलते भी हैं। तो ये आपको लोक साहित्य में आपको पढ़ना है। भाग ख में आपको क्या पढ़ना है, खोरठा शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य मतलब उसको एक टाइम पीरियड के आधार पर विभाजन किया गया है। आपका एक हो गया आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 भाग देखे। आगे देखते हैं, उसी में है आपका खोरठा पद साहित्य का उद्भव और विकास।
इसके अलावा आपका ये पद साहित्य में आपका कहानी भी आएगा, उपन्यास भी आएगा। जैसे एक से एक उपन्यास है आपका, डा है, भगजोगनी है, बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। जब आप खोरठा पढ़ेंगे तो लगेगा ही नहीं कुछ नया, और बहुत रुचि लगेगा आपको, ठीक है। तो कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है, आत्रा वृत्तांत है, इसके अलावा आपका निबंध है। ये हुआ भाग हम लोग ग में देखेंगे। भाग ग में क्या देखेंगे? खोरठा साहित्यकार और साहित्य। खोरठा साहित्यकार जैसे कि आपका हो गया श्रीनिवास पांडुरी है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा है, ए.के. झा है, विश्वनाथ बसंतीराज है, या फिर शिवनाथ प्रामाणिक है। बहुत सारे आपका साहित्यकार भी है, रचनाकार भी है, ये भी आपको पढ़ना है, और उसका कृति को भी पढ़ना है, मतलब उसका रचना को भी पढ़ना है। इसके अलावा आपका भाग जो अंग है, यहाँ पे आपको निबंध पढ़ना है। निबंध जैसे कि एक आपका हो गया B.N. औदार, भोगनाथ औदार, तो उसका निबंध का बुक आता है, हालांकि बुक का चर्चा करेंगे भी। तो निबंध पढ़ना है। अब निबंध में कैसे पूछा जाएगा? करंट विषय पर पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें चर्चित में कोरोना हुआ, तो कोरोना के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सांस्कृतिक विषय में हो गया, सामाजिक विषय पर हो गया, आर्थिक विषय पर हो गया, या भौगोलिक विषय पर हो गया, ठीक है। पिछला बार जो प्रश्न पूछा गया उसका भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका जो भाग च है, यहाँ पे खोरठा संक्षेपण है। खोरठा संक्षेपण क्या है कि जो आपका खोरठा से रहेगा उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में भाग 6 आपका जो है, यहाँ पे खोरठा गद्यांश है। गद्यांश है, इसके बाद आपका खोरठा अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद पैराग्राफ की तरह रहेगा, वहाँ से आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? सिलेबस देखा जो आपका खोरठा का है। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पिछला बार प्रश्न कैसा पूछा गया, उसके पहले तैयारी कैसे करना है, किस बुक से करना है। देखिए, तो यहाँ जो लिखा है खोरठा भाषा, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, या फिर आपका साहित्य, साहित्यकार, निबंध, मार्केट में मतलब जितना भी टॉपिक लिखा है, हर किसी का टॉपिक का मतलब बुक उपलब्ध है। जैसे कि अगर एक हम लेंगे आपका निबंध लेंगे, तो निबंध बहुत ही अच्छा किताब है भोगनाथ औदार का। इसी प्रकार से आपका साहित्य, लोक साहित्य का भी है, खोरठा भाषा का भी है, ए.के. झा का भी पुस्तक है, व्याकरण में बहुत अच्छा बुक है ए.के. झा का। तो आप मार्केट से जाकर आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा लिखावट किससे, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। या फिर आपके लिए टारगेट का टीम जो है पूरी तरह से रात दिन मेहनत कर रही है, और लगभग आपको बताइए 1 से 2 दिन में, कुछ दिन में ये खोरठा का जो नोट्स है बिल्कुल सिलेबस वाइज, खोरठा का नोट्स जो है आपको आपके लिए तैयार कर रही है। मान के चलिए कि हो गया, 1-2 दिन और लगेगा, तो कुछ ही दिनों में टारगेट की जो टीम है आप लोगों को खोरठा का नोट्स प्रोवाइड करेगी। आप तो चलिए अब लोग ये देखते हैं कि टारगेट का टीम जो आप लोगों के लिए हूबहू सिलेबस के आधार पर जो मेंस का नोट्स तैयार किया खोरठा का, यह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये 9142943957 ये हमारा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। और आपको जो नोट्स मिलेगा वो PDF के रूप में मिलेगा, और ये जो PDF होगा आपका लगभग 100 पेज में होगा, और इसका जो फ़ी है ये खोरठा नोट्स का 699 रुपये है। हालांकि आपको यहाँ पे 100 रुपये ज़्यादा लग जाएगा। जब आप हमसे ये प्राप्त करेंगे नोट्स, तो उसे प्रिंट करा लीजिएगा, तो 100 पेज आप प्रिंट कराइएगा, कहीं भी करवाइए तो 1 रुपये में आपका करेगा, तो 100 रुपये आपको प्रिंट करने भी खर्च आ सकता है, ठीक है। तो 699 रुपये में आपको PDF के रूप में खोरठा का नोट्स, याद रखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज, और पिछला साल नहीं बोलेंगे, पिछला बार जैसा प्रश्न पूछा गया उसको ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किया गया है। अब ये बात सवाल उठता है कि आपको नोट्स कब मिलेगा, ठीक है। तो 2 या 3 अक्टूबर याद रखिए, हालांकि पहले भी दिया जा सकता है, बट काफ़ी बिजी है और भी नोट्स लिखने में। तो 2 या 3 अक्टूबर को आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये नोट्स जो है खोरठा का PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक विशेष सूचना ये है कि ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा नया नंबर है। पुराना नंबर में जो हमसे आप कांटेक्ट करते थे नोट्स के लिए, PT के नोट्स के लिए, उस नंबर में आप कांटेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल खो चुका है, तो वो नंबर बंद हो गया और वो चालू भी नहीं हुआ। तो ये मेरा नया नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 6 JPSC में जो खोरठा का प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपको प्रश्न देखना है किस प्रकार से पूछा गया था, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आप शाम को देख पाएंगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।